नमस्कार दोस्तों ग्रीस के जो मिराज 2000 फाइटर जेट पहले भारत आने वाले थे, अब उनका सफर बदल गया है। भारत की जगह अब ये यूक्रेन जाएंगे। फ्रेंच टेक्नोलॉजी का ये मास्टरपीस, जिसने बालाकोट स्ट्राइक में अपनी ताकत दिखाई और जिसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी ने दुनिया को चौंकाया, वो अब यूरोप के सबसे बड़े वॉर जोन में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 की एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। ये फाइटर जेट्स केवल 51 की संख्या में भारतीय वायुसेना में मौजूद हैं। इन फाइटर जेट्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में प्रिसीजन अटैक करके अपनी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी साबित की है और इसी वजह से आज भी ये आईएएफ के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म में से एक है। लेकिन हर फाइटर जेट की एक लाइफ साइकिल होती है। इन्हें समय समय पर अपग्रेड और मेंटेनेंस की जरूरत होती है और हमारी मिराज फ्लीट को मेंटेन करने के लिए एक बड़ी चुनौती आ रही है, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने साफ कर दिया है कि 2027 के बाद इन जेट्स के स्पेयर पार्ट्स की कोई गारंटी नहीं होगी। और इसी चुनौती का सामना ग्रीस भी कर रहा है। ग्रीस के पास मिराज 2005 वेरिएंट है, जो कि टेक्निकली भारतीय मिराज से ज्यादा एडवांस वर्जन है, लेकिन मेंटेनेंस की बड़ी समस्याओं की वजह से ग्रीस इन जेट्स को ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि डसॉल्ट का पूरा ध्यान अब नए राफेल प्रोग्राम पर शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से पुराने मिराज ऑपरेटर्स को टेक्निकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए भारत ने एक रणनीति बनाई थी। सोचा गया था कि ग्रीस के इन मिराज 2000 फाइटर जेट से स्पेयर पार्ट्स निकालकर अपने मिराज फ्लीट को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जब डिटेल टेक्निकल इंस्पेक्शन की गई तो पता चला कि इन जेट्स की एक्चुअल कंडीशन उम्मीद से काफी ज्यादा खराब है। इन जेट्स से पार्ट निकालना और इन्हें भारतीय मिराज में इस्तेमाल करना फाइनेंशियली फिजिबल नहीं था। इसलिए भारत ने इस डील से खुद को विड्रॉ कर लिया, जिस वजह से ग्रीस के द्वारा इन फाइटर जेट्स को बेचने का जो स्कोप था वो खत्म हो चुका था। लेकिन इसी बीच ग्रीस के लिए एक बड़ा मोड़ आया जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा किया। ग्रीस के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई। मतलब अब उनके बेकार पड़े मिराज जेट्स को एक नया मकसद मिल गया। अब ये फाइटर जेट्स यूक्रेन की एयरफोर्स को बेचे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल उठा होगा कि अगर हम लोग अपने मिराज फाइटर जेट्स को मेंटेन करने के लिए ग्रीस से उनके मिराज नहीं खरीद रहे तो हम इन्हें कैसे मेंटेन करेंगे। दरअसल दोस्तों, ग्रीस से मिराज खरीदकर अपनी फ्लीट को मेंटेन करना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था। इसलिए भारतीय वायुसेना ने एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अपनाया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाई जा रही है। ये फैसिलिटी न सिर्फ मिराज 2000 बल्कि राफेल फाइटर जेट्स की भी देखभाल करेगी। डसॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप में बन रही इस फैसिलिटी से भारत अपने फाइटर जेट्स को लोकली मेंटेन कर सकेगा। और केवल इतना ही नहीं, हैदराबाद में फ्रेंच इंजन मेकर साफरान की एक स्पेशल एमआरओ फैसिलिटी इसी वर्ष ऑपरेशनल हो जाएगी। ये फैसिलिटी फाइटर जेट इंजन्स की मेंटेनेंस में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है और इन सभी स्टेप से भारत अपने मिराज फ्लीट को और भी ज्यादा इफेक्टिव ढंग से मेंटेन कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप इस तरह की डिफेंस, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।